Now till digital thermometers, the lesson was over. Now let's come to maximum and minimum thermometers. मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर जो होते हैं वो इसलिए होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर्स वो इसलिए होते हैं ताकि जो हमारा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का, जो आप न्यूज़ में देखते हो कि आज 42 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ अबाउट 18 डिग्री सेल्सियस, न्यूज़ में ऐसे दिखाते हैं ना, तो वो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर होता है। ओके, उसका एक स्पेशल थर्मामीटर होता है जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को नोट डाउन करता है, और वो जो थर्मामीटर होता है वो ऑटोमेटिक सेंसर्स के साथ आता है, सेंसर्स लगे होते हैं उसमें और रिकॉर्डर्स भी। जो जैसे ये आप डिजिटल थर्मामीटर में देख रहे हो, ये बटन प्रेस करके आप रीडिंग ले सकते हो, वैसे ही उसमें पहले से ही सब ऑन रहता है और ये रीडिंग रिकॉर्ड नहीं की जा सकती उसमें, लेकिन जो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर होता है उसमें जो रीडिंग होती है उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है कि मैं पूरे दिन का रिकॉर्ड आ जाता है उसमें। फिर उसका एवरेज ले लेते हैं, मैक्सिमम मतलब सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे या रात के 10 बजे तक जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहा वो, और मिनिमम टेम्परेचर रहा जो पूरे दिन का इन 24 आवर्स, उसको रिगार्ड करते हैं एज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ दैट डे। वही आप लोग न्यूज़ में सुनते हो। और ये जो हमारा एटमॉस्फेरिक डिपार्टमेंट है, वेदर डिपार्टमेंट, उसके पास होता है ये, और वो ही ऑथराइज होता है इसको यूज़ करने के लिए। इसीलिए वो न्यूज़ में और ये सब में आप नेट पे भी देख सकते हो आपका सिटी का क्या टेम्परेचर है, तो वो इसीलिए वहाँ पे दिखाई देता है ड्यू टू मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, देयर इज़ अ स्पेशल थर्मामीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर विच ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। मतलब देयर इज़ अ स्पेशल थर्मामीटर, दिस इज़ अ स्पेशल थर्मामीटर जो कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली अपने आप से रिकॉर्ड कर लेता है। उसमें कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है जैसे यहाँ पे करते थे, वो ऑटोमेटिक होता है, रिकॉर्ड कर लेता है टेम्परेचर ऑफ द डे। ठीक है, फिर आप उसको नेट पे न्यूज़ में हर जगह देखते हो। ये होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर्स। तो थर्मामीटर वाला पार्ट हो गया, हीट टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर और मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। ये थर्मामीटर्स आपके सिलेबस में है और आपको पता होना चाहिए क्या है इनका। जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर का जो लिमिटेशन है टेम्परेचर का, लेबोरेटरी का, ये सब आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट जो होती है किसी भी चीज़ में, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, हीट एक जगह नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पानी गर्म कर रहे हैं, अगर हमने एक बर्तन में पानी लिया ऊपर तक, उसे नीचे फ्लेम से गर्म किया, ठीक है, ये बॉइलिंग वाटर है, ये बॉइलिंग वाटर है, ठीक है। बॉयल होने पे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था। ये बॉयल होगा, इसमें क्या होगा, ये वेपराइज होने लगेगा, वेपर्स फॉर्म होंगे। अब क्या होगा, जब हम इसको ऑफ़ कर देंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और मान लो इसको 4 घंटे तक रेस्ट करने दिया, 4 घंटे तक ये रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, ये कूल डाउन होने लगेगा। 100 है तो मान लो 80 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, 70 पे आएगा, या जितने पे भी आप करना चाहो उसको छोड़ दो गर्म करना, अपने आप ठंडा हो जाता है। क्या होता है, क्यों ठंडा हो रहा है, क्योंकि उसकी जो हीट है, उसकी जो सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर है, उसके आसपास वाला एटमॉस्फेयर, जो एयर उसके आसपास है, वहाँ पे एमिट हो जा रहा है, वहाँ पे चला जा रहा है, ट्रांसफ़र हो जा रहा है अपने सराउंडिंग्स में। कैसे ट्रांसफ़र होता है, 3 तरीके होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है
रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, ये होते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। दीज आर द 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। इसके अलावा कोई और मोड नहीं होता है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कैसे होगी। ठीक, नाउ लेट्स सी इन द बुक। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। मतलब हीट जो है हमेशा वार्म हॉट चीज़ से कूल या कोल्डर चीज़ की तरफ ट्रांसफ़र होती है। हमेशा ये यूनी डायरेक्शनल होती है। यूनी डायरेक्शनल मतलब हमेशा एक ही डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होती है, वार्म टू कूल या कोल्डर, हॉट टू कूल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हॉट कोई चीज़ होती है उसका टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर इज़ हायर देन कोल्ड चीज़ की क्या होता है, टेम्परेचर लो होगा। ठीक है, अब जब ये हीट हो गया, कोई चीज़ हीट है, वो ट्रांसफ़र होगा हीट, तो क्या होगा, अपने पास तो हीट रख नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही हीटेड है, तो वो अपने सराउंडिंग्स, जो जैसे कि एक मेटल रॉड है, ये लोहे का मेटल रॉड है, ठीक है, इसको हमने यहाँ से हीट किया, ठीक, यहाँ से इसको हीट करना शुरू किया। अब जब ये हीट हो रहा होगा तो क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा। अब यहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है इस पोर्शन में, और ज़्यादा हीट करेंगे तो कहाँ जाएगी हीट, जो ठंडा पोर्शन है वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, नहीं, ये तो नहीं रख सकता अपने पास, खुद ही इतना हीटेड है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र हो जाती है कोल्डर पार्ट में या कूलर पार्ट में। कूलर पार्ट में हीट जो है तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है। और जब हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, मतलब जो रॉड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जो पार्टिकल्स हैं, मान लो ये पार्टिकल्स हैं रॉड के, ठीक है, जब इनमें हीट मिली इसको तो क्या होगा, ये हीट बियर नहीं कर सकते पार्टिकल, तो क्या होता है, वो अपने पोजीशन में वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है, उस वाइब्रेशन से या इंटरमॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफ़र होता रहता है, पार्टिकल टू पार्टिकल विद इन द सबस्टेंस, मतलब ये रॉड है, रॉड के अंदर ही पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफ़र होगा जब किसी मीडियम के थ्रू। जब कंडक्शन में क्या होता है, फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब फिजिकली हीट ट्रांसफ़र होता है जब तक का ये रॉड आपस में कनेक्टेड है इसके पार्टिकल्स, तभी तक इसमें हीट ट्रांसफ़र होगा। अगर यहाँ पे एक रॉड दूसरी है, ये ए रॉड है, यहाँ बी रॉड है, इसको हीटअप किया, ये कूलर है, ठीक है, ये हीटअप हो रहा है, तो ये रॉड तो हीट हो जाएगी, जब तक बी रॉड इससे टच नहीं होगा, बी रॉड को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन इज़ फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, फिजिकली कोई चीज़ कांटेक्ट में होगी, उसके पार्टिकल्स कांटेक्ट में होंगे, तभी जा कर के हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, और अगर जब बी को हम ए से कनेक्ट कर सकते हैं या छुआ दें तो बी भी गर्म हो जाएगा। दिस इज़ कंडक्शन ऑफ हीट, दिस इज़ द फर्स्ट मोड ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट। और बाकी जो टेम्परेचर्स होते हैं, तरीके होते हैं, वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कंडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही जो रॉड वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पे स्पून लिया हुआ है, कोल्ड स्पून, हॉट स्पून, कोल्ड स्पून एंड हॉट स्पून। कोल्ड स्पून क्या है, लोअर टेम्परेचर पे है, हॉट स्पून क्या है, हायर टेम्परेचर पे। अगर ये स्पून को हीट अप किया हुआ है तो ये पूरी स्पून गर्म होगी। ठीक है, जब तक का इस कोल्ड स्पून को इस
स्पून से नहीं टच करेंगे तब तक का ये वाली स्पून गर्म नहीं होगी, क्योंकि ये दूर होगी। अगर ये पास में टच कर रही है, जैसे यहाँ टच कर रही है, तो ये भी हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। देखो यहाँ लिखा है हॉट टू कोल्ड स्पून, हीट इज ट्रांसफर। दिस इज कंडक्शन ऑफ हीट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ द मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल एज होल। मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज होल मतलब यहाँ पे अगर गर्म हुआ है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो हीट हो रहा है, अब यहाँ पे हीट पहुँचने के लिए इस चम्मच को, इस पार्ट को यहाँ पे जाना नहीं पड़ रहा है, खुद ही इसके बॉडी के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब ट्रांसफ़र इज टेकिंग थ्रू इट्स बॉडी, इट्स मटेरियल, इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। सो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज होल फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। कंडक्शन इसे कहते हैं। जैसे एक फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन में क्या होता है, फ्राइंग पैन में होता है कि जब हम पैन लेते हैं, ये फ्लेम ऑन है, ठीक है। ये फ्राइंग पैन है मेड अप ऑफ आयरन, आयरन का बना फ्राइंग पैन है, और ये हैंडल है, ब्लैक कलर का जो हैंडल देखते हो वो हैंडल है, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे फ्लेम लगी हुई है तो क्या होगा, ये हीट अप होना शुरू होगा। द टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है, इसकी हीटिंग होने लगेगी। अब हीटिंग की वजह से ये पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। पैन गर्म होने की वजह से क्या होगा, पूरे पैन में टेम्परेचर फैल जाएगा, पूरा पैन गर्म हो जाएगा, लेकिन हैंडल गर्म नहीं होता है। इसीलिए हैंडल प्लास्टिक का या बैकेलाइट, बैकेलाइट एक ब्लैक कलर का जो हैंडल होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो उसे कहते हैं ब्लैक बैकेलाइट का। बैकेलाइट एक सिंथेटिक सब्सटेंस होता है जो हीट को कंडक्ट नहीं करता है। दो तरह की चीज़ें होती हैं, कंडक्टर्स और दूसरा इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, हीट को ट्रांसफ़र होने देते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अदर रैपिडली, ठीक। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्ट तो करेंगे, थोड़े बहुत गर्म होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स ये भी होंगे लेकिन बहुत कम, इसीलिए जो इसकी हैंडल होता है ये हीट अप नहीं हो पाता है। ओके, दिस इज नोन एज कंडक्शन। नाउ द सेकंड